अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 3 किलो साग लिया है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है। और साथ ही आधा किलो मेथी ली है, आधा किलो बाथू लिया है और 3 किलो पालक। और साथ इसमें 1.5 पाव हरी मिर्चें। साग को हमने काट लिया है। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कितनी बारीक है। और इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के लिए पानी को 2 से 3 दफ़ा गिराना है। पानी में से निकालते जाना है, फिर पानी को गिरा के साफ पानी में फिर डालना है। और देखिए, मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है और इसको चूल्हे पे रख दिया है। और साथ ही हरी मिर्चें जो ली थी वो 1.5 पाव थी, तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे ब्लेंडर जग में डालेंगे। और इसमें 1 से 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं और इसे कर देना है ग्राइंड। अब इस पेस्ट को इस कंडीशन पे हमने डालना है जब पानी इसका थोड़ा थोड़ा रह जाए। और साग तकरीबन 20 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक ऐड कर दिया है। लीजिए व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका तड़का हम रेडी करेंगे। तड़के के लिए हमने घी इसमें डाला है और साथ ही एक बड़ी प्याज काट के वो डाल दी है। व्यूअर्स, आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे असली घी में बनाने जा रही हूँ। सॉरी, देसी घी में बनाने जा रही हूँ। और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है प्याज़ों को, वरना ये जल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और व्यूअर्स, अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का कूट के डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है।
और 3 मिनट के बाद इसमें साग हमने डाल दिया है। और व्यूअर्स, जब साग इसमें डाल देना है तो फिर इसका ढकना हमने ऊपर नहीं रखना, इसको ऐसे ही अच्छी तरह से भून लेना है। मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स, आपने मुझे बताना है कि ये देसी स्टाइल का साग आपको कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।